देखिए एक बहुत बड़ा राज्य हुआ था। उस राज्य के राजा दशरथ थे। राज्य के राजा थे राजा दशरथ। वो सदियों नदी के किनारे बसा हुआ था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा है ना। फिर वो उनके पास ये दुख की बात थी कि उनके पास कोई भी संतान नहीं थी, है ना। संतान नहीं थी उनके पास। फिर वो यति ने बोला कि आप ऋषि को बुलाया। ऋषि ने बोला बहुत बड़ा यज्ञ करवाए। फिर वो उन यज्ञ से प्रसन्न हुए, है ना। फिर उन्होंने उनको खीर दी। फिर ये खीर तुम्हारी 3 रानियों को पिला देना। या फिर उन्होंने 3 रानियों को पिलाई, है ना। फिर उनके पास 4 संतान है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये 4 संतान है। फिर वो वनवास में चले गए, है ना। फिर वहाँ पे वो बहुत दिन रहे, है ना। फिर वहाँ पे वो बहुत दिन रहे। फिर वो वापस आए। फिर वो एक जंगल में वो रहती थी, एक लड़की। उसका नाम था राक्षस, ताड़का राक्षसी थी वो, है ना। वो सबको डरा। फिर वो गए। फिर वो बाबा उनको लेने आए कि तुम इनको डरा, इनको बोलो कि आप आपके बच्चों को मुझे दे दो। मैं वो एक राक्षसी ताड़का रहती है, वो सभी को परेशान करती है। हमको उसकी गुफा में जाना है। आप राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। फिर उन्होंने बोला राजा ने कि नहीं, मेरे बच्चे इतने दिन बाद आए, मैं नहीं भेजूंगा, प्लीज़ भेज दो उनको। उन्होंने ये कहा। फिर बोला ठीक है, ले जाओ। फिर वो ले गए, है ना। फिर राम ने एक तीर चलाकर राक्षस ताड़का की वक्त कर दी, है ना। फिर वो वहाँ पे गए, है ना। वहाँ पे वो था, क्या था वहाँ पे वो राजा ने बोला, वो एक दूसरा राजा, तो उन्होंने बोला जो भी इस तीर को तोड़ देगा मैं उसको मेरी बेटियों से विवाह कर दूंगा। फिर वो सभी राजा आया, एक उनको तो कोई हिला भी नहीं पाया, है ना। फिर राम आए, राम ने उनको उठा के तोड़ दिया। फिर वो चारों बहनों और चारों भाइयों से विवाह हो गई। फिर वो गए वनवास की तरफ। थैंक यू। तो देखिए आज फिर वो कैकेयी ने बोला नहीं, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम को 40 देश के लिए वनवास भेज दो। फिर राम वनवास की तरफ चले गए। फिर उनकी माता सीता भी, वो दोनों वनवास की तरफ चले। फिर उनका भाई भी एक था, उन्होंने बोला नहीं, मैं भी चलूँगा। उसका नाम था भरत। लक्ष्मण, है ना। फिर वो गए, है ना। वो तीनों चले गए। फिर राम ने बोला कि नहीं, तुम मत जाओ। तो फिर लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं भी जाऊँगा, आपकी रक्षा करने कौन आएगा, है ना। तो फिर वो गए और वो दिन रात एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहाँ पे वो रहने लगे। फिर वो एक थैंक यू। अब ओके, बहन का नाम गई तो रावण की बहन का नाम, रावण की बहन का नाम शूर्पणखा। हाँ, शूर्पणखा।
फिर वो वहाँ पे शूरपंखा है, राम जी से बोला आप मेरे से विवाह कर दो, आप मेरे साथ विवाह कर लो, है ना। फिर राम जी ने बोला नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी पत्नी तो सीता है। फिर वो सीता का मानने लगी। फिर वो लक्ष्मण के नाक और उनके कान काट दिए। फिर वो रोती रोती अपने भाई फिर अपने भाई भाई लक्ष्मण थोड़ी लक्ष्मण लक्ष्मण थोड़ी, तो बताओ बताओ। रावण, देखिए उसका रावण है ना। फिर वो रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। फिर रावण ने बोला उनका एक साथी तो कोई सा भी जानवर का रूप ले लेता था, है ना। फिर वो एक सुंदर सा सोने का हीरा बन के माता सीता के पास गया। फिर माता सीता ने बोला कि तुम मेरे लिए हीरा लाओ। फिर उन्होंने बोला इसको अपन घर जाएंगे तो इसको लेके चलेंगे, है ना। फिर जाओ तुम ये मेरे लिए हीरा लेके आओ, है ना। फिर वो गई, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद चले जाऊँगा। फिर बोला नहीं तुम आप भी जाओ। फिर वो गए, फिर वो हिरन का शिकार करने लगे, है ना। फिर वो हिरन में उनको तीर चली और वो मर गए। फिर वो एक साधु बन के आए वहाँ पे वो हिरन, है ना। फिर वो माता सीता को लंका उठा के ले गया, है ना। फिर वो आया, वो उनको वो जो हिरन पकड़ने गया था, है ना। राम जी गए थे। राम जी ने बोला बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। फिर वो बोला लक्ष्मण ने बोला नहीं नहीं माता सीता, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, है ना। फिर उन्होंने बोला नहीं उनको बचाओ, वो कहीं टेंशन में पड़ गए होंगे, जाओ उनको बचाओ। मैंने बोला ठीक है मैं एक घेरा बना देता हूँ, आप उससे बाहर मत आना वरना आपको खतरा हो सकता है। फिर वो हिरन एक साधु का भेष में आया। फिर वो माता सीता से बोला मुझे खाना दे दो। फिर माता सीता ने बोला कि आप इस घेरे के बाहर आकर दो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं इस घेरे से बाहर नहीं आ सकती। उन्होंने बोला नहीं मुझे भूख लगी, आप आओ और दो मुझे। फिर उन्होंने बोला ठीक है रुको मैं आती हूँ। वो आया, फिर वो अपने असली रूप में आ गया और माता सीता को उठा के लंका ले गया। फिर लंका में माता सीता का वो डाल रखा था, है ना। फिर वो आया फ्लैग काय फ्लाइट नहीं फ्लैग कैचर हाँ फ्लाइट कैचर। मैं फ्लैग कैचर था। हाँ कैचर था। कौन बचाने वाला? हाँ सीता माता को ले जा रहे तो बचा के। हाँ तो फिर वो उनको जामन वो उड़ के उनको वार करने लगा था ना। हाँ गरुड़। हाँ गरुड़। हाँ फिर वो गरुड़ वो माता गरुड़ भगवान रावण को मारने लगा। फिर रावण ने उनके एक पंख को काट के फेंक दिया। फिर वो नीचे गिर गया और जिंदा रहा। फिर राम जी आए। राम जी ने बोला रावण आपकी सीता माता को लंका उठा ले गया। फिर वो राम जी गए। फिर उनको रास्ते में हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने गए, है ना। फिर वो तीनों गए, है ना। फिर वो उनको बचाने लगे, है ना। फिर वो राम जी ने उन
हनुमान जी ने बोला तुम इसको पान जा यहाँ पे उधर जाओ और माता सीता को लाओ, मैं तो उड़ के चलता हूँ। फिर राम जी ने वो पत्थरों पे लिखकर राम सेतु बना दिया। फिर राम सेतु पानी में ऊपर हल्के से ऊपर होने लगा है ना। फिर राम जी उसके ऊपर से चल के लंका पहुंच गए। फिर पूरी लंका राम जी ने हनुमान जी की पूंछ को जलाया और पूरी लंका। अरे रावण ने जलाया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ को जलाया। हाँ। फिर वो राम जी ने पूरी लंका को जला दिया। फिर जलाने के बाद वो सीता माता को ले आए हैं। सीता माता से कहा मैं आपको जल्दी लेने आऊँगा है ना। फिर वो सीता माता को लेके चले गए है ना। फिर वो ले गए है ना। फिर वो एक लड़की थी, वो एक पत्थर की बन गई थी। उन्होंने उसका कुछ गुनाह कर दिया था। वो बाबा नाम का ऋषि। हाँ, वो ऋषि ने बोला तुम इसको पाँव लगा। फिर राम जी ने बोला कि नहीं मैं इनको पाँव नहीं लगा सकता। वो एक गुनाह कर दिए तो तुम पाँव लगा के तो ये एक लड़की बन जाएगी। फिर वो उन्होंने राम जी ने उनका पाँव लगाया। फिर वो एक सुंदर सी लड़की बनी। उस लड़की का नाम था। कौन लड़की? मैया जी। फिर लड़की का नाम हमें नहीं मालूम। हाँ, है ना। हाँ। फिर वो बस आगे फिर क्या हुआ? राम जी और लक्ष्मण के बहुत दिन तक युद्ध चला गया। फिर राम जी ने उनके मुंह पर बार 3 मारा। जब भी वो नहीं मिले, राम जी ने जब भी रावण का वक्त कर दिया। राम जी ने जब भी रावण को मार दिया। थैंक यू। हाँ। हो गया। हाँ, हो गया हमारा रामायण। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बाय।